मुकेश साहू जी ततिया से। पूज्य गुरुदेव भगवान, आपके पावन चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, प्रार्थना ये है कि कभी तो मन कहता है कि सामर्थ्य आचार्य और गुरुदेव भगवान ने निहाल कर दिया, और कभी मन कहता है कि अभी तू वहीं खड़ा है। गुरुदेव भगवान, हृदय यही कहता है। तो आप किसका है? आपका और मन से क्या संबंध है? मन के अनुसार आप खड़े हो गए क्या? जहां मन फाइनल कर दे वहीं तुम फाइनल हो। तुम फाइनल करो, वहां मन खड़ा रहे। साधक और संसारी जीव में यह अंतर होता है। हृदय नहीं कहता है, मन कहता है। मतलब बच्चा, मन को ही तो हृदय कहते हैं, हृदय को ही मन कहते हैं। हृदय कोई अलग चीज थोड़ी है। उसे संपूर्णतया मिला के अंतःकरण कह दिया गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और उसे एक में बोला गया तो हृदय कह दिया गया। समझ रहे ना? हाँ, हृदय में तो हृदयेश्वर भगवान विराजमान। ये का आप अपने मन को कभी नहीं बताते क्या? मन कहीं भी खड़ा हो सकता है, कभी भी खड़ा हो सकता है, ये धोखेबाज है। लेकिन हम नहीं खड़े हो सकते। हम श्यामा श्याम के हैं, अब मन के नहीं है। फिर मन कहीं भी जाए, जाने दो उसको। क्या हमारा बस हो तो रोक ले, नहीं बस हो रहा तो छोड़ दिया, जा तू। अब हम तो नहीं छोड़ने वाले प्रभु के चरणारविंद। अब कर ले तुझे जो कुछ करना है। तू चाहे जितना बुरा सोचवा, मैं नहीं मानूंगा। चाहे जितना तू बुरी प्रेरणा करे, मैं नहीं करूंगा। और ये सामर्थ्य आप में है, क्योंकि आप प्रभु के अंश हैं, श्यामा श्याम के शरणागत हैं। तो अब बाहर से वो जैसे भेड़िया डरवावे तो बच्चा डर जाएगा, सयाना थोड़ी डरेगा। तो ये भेड़िए की तरह है काम क्रोध आदि। भगवत शरणागत थोड़ी डरता है, विषयी पुरुष डर जाता है। अब क्या होगा, मेरा मन तो विचलित हो गया, अब तो इसको शांत करना पड़ेगा, क्योंकि मन को हम दुलार करते रहे। भक्त थोड़ी, तू जल जितना जलना है, भूल ही न दे कुमारक पाऊं। और हमारे खड़े होने के बाद किस ऊंचाई की बात है? श्यामा श्याम का नाम जप रहे, उनके आश्रित, इससे बड़ी कोई ऊंचाई नहीं है। समझो, ये सारी मन की चालें हैं। वो कभी उत्साह संपन्न करेगा, कभी निरुत्साहित करेगा। जब निरुत्साहित करे तब उसको अपने बल से रोको, समझाओ उसको कि हम तेरे आश्रित नहीं, हम प्रभु के आश्रित हैं। और प्रभु ऐसे आश्रय दाता है कि आज तक कभी किसी को ठुकराया नहीं है। चाहे जितना कोई पतित हो, प्रभु का आश्रय ले लिया, उसे महात्मा बना दिया। घोर हिंसक रत्नाकर को वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि बना दिया। वैश्यागामी बिल्व मंगल जी को बिल्व मंगलाचार्य बना दिया। इसलिए हम उन्हीं प्रभु की शरण में हैं, तो हमारा मंगल निश्चित होगा। हमें इस बात का डर नहीं होना चाहिए। डर ये बात का रहे कि हमसे ऐसी कोई प्रापंचिक प्रवृत्ति न हो जाए जिससे भगवान से हम विमुख हो जाएं, बस ये बात है। डरना इतने से चाहिए कि हमसे कोई ऐसी पाप वाली प्रवृत्ति न बन जाए जो हम भगवान का भजन न कर सके, प्रभु का चिंतन ना करने दे, ऐसी कोई गलती न हो जाए। बस अपने तो समझना है थोड़ा। देखो, अगर कोई यहाँ का पदाधिकारी या नेता कह दे तुमसे निश्चिंत रहो, तो भले तुमको 1 रुपया कभी न दे, दोबारा कभी बात न हो, लेकिन तुम्हारे गर्व आ जाएगा कि अमुक पदाधिकारी हमसे ऐसे बोले। और भगवान बोल रहे, अहम तो हम स्वर पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि, भगवान बोल रहे, तेसाम अहम समुद्धरतामृत। उनकी बात, वो तो कभी झूठ नहीं बोलते। तो हमें इस बात पर क्यों ध्यान नहीं जाता कि भगवान हमारे लिए ऐसा बोल रहे हैं कि जो मेरी शरण में आ गया। तो ये बातें कब अपने मन को सुनाओगे, कब अपने मन को समझाओगे? मन जैसा समझाता वैसा तुम समझते हो, तब तो बहुत गड़बड़ है। आप समझाओ और मन को समझना पड़ेगा। आप परमार्थी मन की नहीं सुनता, मन को सुनाता है, शास्त्र और गुरु की बात। तो विषयी शास्त्र और गुरु की सुनता नहीं, मनमानी करता है। बस इतना अंतर है। दोनों एक ही भगवान के बच्चे हैं, कोई अंतर नहीं है। वो मनमानी करता है, वो गुरुमानी करता है, इसलिए वो परम पद में जाता है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। करिश्मा बंसल जी विशाखापट्टनम से। जय जय श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, विरक्ति में जाने की सामर्थ्य नहीं है और गृहस्थी में जाने में बहुत भय लगता है। फिर वही विषय और विषय लोगों का कहीं संग ना मिल जाए। ऐसा केवल श्री जी के ऊपर विश्वास ना होने के कारण ही लगता है। आप कृपा करके समझा दीजिए महाराज श्री। देखो, स्त्री शरीर है, आश्रय की जरूरत होती है।
अगर ऐसा है कि माता पिता ईश्वर संपन्न है, आपको इसी भेष में रख करके कोई बाधा नहीं, और खुद भजन करो, और अंत में ऐसी कुछ अर्थव्यवस्था है कि आपका चलता रहेगा। तो एक ये है। और अगर अंदर में तनिक भी ऐसा लगे कि हमारा पुरुष शरीर के प्रति आकर्षण है, तो ऐसा नहीं है कि सब विषयी पुरुष ही होते हैं, भक्त स्वभाव के भी होते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करे कि भक्त स्वभाव का पति मिल जाए, उसके आश्रय से जीवन गुजारे, भजन करे। दो ही मार्ग हैं, निवृत्ति या प्रवृत्ति। तो निवृत्ति लायक समय नहीं रह गया कि आप ऐसा, तो अपने माता पिता के पास रहकर ब्याह ना करते हुए उनके पास अर्थव्यवस्था में जिए, या भगवान से प्रार्थना करके पति का आश्रय लेकर के उसकी अर्थव्यवस्था में जिए। क्योंकि अर्थ के बिना आज नहीं जिया जा सकता, खान पान व्यवस्थाएं चाहिए। तो या तो माता पिता का अर्थ या पति का अर्थ, या स्वयं में कोई ऐसी योग्यता हो कि नौकरी पेशा करके अपना ब्याह नहीं कर रहे, धर्मपूर्वक भजन करें, तो भी बात है। और तो कोई फिर उपाय है नहीं। महाराज जी, धाम से बाहर जैसी व्याकुलता और चिंतन होता है वैसे धाम में आकर नहीं होता। मन को यहाँ विश्राम मिलता है, पर कभी कभी अधीर होने लगती हूँ कि ऐसा लगता है कि कहीं विस्मरण तो नहीं हो रहा। क्या ये ठीक है? धाम में आकर प्रभु का विस्मरण हमारी तो समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ तो हर वस्तु प्रभु का स्मरण कराने वाली है, और यहाँ ऐसी पावर शक्ति है प्रेम की, भक्ति की, कि यहाँ तो अभक्त पुरुष का भी हृदय भक्तिमान होने लगता है। फिर भक्त के हृदय में तो और आनंद उत्पन्न होना चाहिए। अगर आनंद की कमी महसूस हो रही है तो दो बातें हैं, या तो हमसे कोई अपराध बन जाता है, किसी के प्रति दोष दृष्टि या कोई भी अपराध, और या भी अभी हमें प्रभु में रति नहीं है। नहीं तो यहाँ हर वस्तु देखकर हृदय नाचने लगता है, मेरे प्रभु का ये अमुक स्थान है, मेरे प्रभु ने यहाँ ये लीला की थी, मेरे प्रभु का ये महल है, मेरे प्रभु का घर है, ये धाम है। यहाँ तो अगर हम भगवत भाव में तो आनंद ही है, अगर प्रपंच भाव में तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और रही बाहर से व्याकुलता, तो व्याकुलता अगर वास्तविक सत्य थी तो जिसके लिए व्याकुल थे उसके मिलने पर अपार सुख होता है, विस्मरण नहीं होता। हम जिससे मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं वो जब हमें मिलता है तो अपार सुख होता है। तो दोनों बातों को देख लिया जाए अपने हृदय में कि यदि बाहर से हमारी भगवत व्याकुलता, धाम व्याकुलता है, और हमें धाम में आना होता, फिर हमारी व्याकुलता मिट जाती है, तो कैसी व्याकुलता थी। और धाम हिया फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बा, ध्रुवदास जी। तो इन रसिक शिरोमणियों का अनुभव फिर झूठा नहीं हो सकता। अगर आप इनकी बात माने तो रसिक शिरोमणियों का अनुभव, हिया फिरे स्वार्थ आपने तो भजन गए फिरे बा, वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे इतने पीवे जमुनाथ। मतलब ये आनंद ना होना या भगवत विस्मरण होना ऐसा तो नहीं लग सकता। यहां तो हर वस्तु भगवत स्मरण कराती है। फिर जैसा प्रभु जाने, पर हमारे हृदय में अभी यही आ रहा है कि सच्ची व्याकुलता की कमी है और सच्चे भजन की कमी है। अगर ये दोनों बातें देखी जाए तो एक दूसरे की पूरक है। सच्चे भजन से व्याकुलता होती है और व्याकुलता पूर्वक भजन से भगवत साक्षात्कार होता है। इस पर मनन किया जाए। प्रदीप जी ऋषिकेश से। जी महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, सिद्ध होने के बाद कौन सा मंत्र चलता है, निज मंत्र, शरणागति मंत्र या नाम? जो अधिक काल तक जपा जाता है वही स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो एक क्रम है, नाम से धीरे 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 जो हमें मंत्र मिलता है, तो शरणागति मंत्र से शरणागति पुष्ट हुई और निज मंत्र से सहचरी वपु स्वरूप हो जाता है। तो वही निज मंत्र उसके निरंतर चलता रहता है। शरीर शुद्धि खत्म हो जाती है, और जब तक भावदेह की स्थिति नहीं होती तब तो कुछ स्थिति को समझा नहीं जा सकता। अब वो मंत्र स्वरूप हो गया, अब जप नहीं चल रहा है। सहचरी स्वरूप होने पर जप नहीं चल रहा है, वो मंत्र स्वरूप हो गया है। जो निज सहचरी वपु है वो निज मंत्र ही तो है।
उसी का वो पान करती रहती है। जो निज मंत्र का अर्थ है वो पूरी 84 जी 42 लीला पूरा नित्य विहार है, और इसी अर्थ का वो पान करती रहती सहचरी। प्रियालाल की रूप माधुरी, लीला माधुरी, उनकी गुण माधुरी, तो वो मंत्र स्वरूप हो गया। अब उसमें थोड़ी कि मंत्र चल रहा है, मेरे अंदर चल रहा है। चूंकि मेरा पांच भौतिक शरीर है तो मेरे अंदर दिव्य मंत्र चल रहा है, ऐसा भेद है। लेकिन सहचरी वपु दिव्य मंत्र स्वरूप है, उसमें ये भी मंत्र हो गया उसका, ये सब मंत्र ही हो गया, निज मंत्र ही स्वरूप हो गया उसका, तभी वो सहचरी हुआ ना। निज सहचरी वपु निज मंत्र ही हो गया। जब तक शरीर में रहता है तो जिस साधन से सिद्धि होती है वैसे साधन प्रणाली चलती रहती है, पर जो सिद्धावस्था का स्वरूप मानसिक हुआ उसमें बाहरी आचरण उसमें तो दिव्य होते हैं। समझ पा रहे हो? अब आकाश की बात कैसे समझ में आएगी? अपने जैसे गड्ढे में खड़े हैं तो आकाश ऊंचाई की तरफ थोड़ा तो हवाई जहाज पे बैठे तब आकाश का फिर भी पार नहीं पाओगे, पर लगेगा कि इतना ऊंचे उड़ने पर भी आकाश, मतलब आकाश अनंत है, तभी उस तरफ। अब जमीन में कुएं में है, अभी तो भवकूप में है ना, भवकूप में है। हमें विषय रूपी सर्प ने डस रखा है। अब हमारी औषधि शुरू हुई, सत्संग रूपी औषधि, नाम जप रूपी। ये विषय नशा उतरे तब अध्यात्म कुछ समझ में आवे। अभी तो उसी मलिन बुद्धि से कल्पना हो रही कि क्या चलता होगा, कैसा सहचरी रूप होगा, कैसा। ये कल्पना का विषय नहीं है। प्यारूढ़ क्षमते न यच्छि शुकादि नाम ते ध्यानगम, तो हमारी कल्पना का विषय कैसे हो सकता है? वो मंत्र की कृपा से, गुरु की कृपा से वो जब आता है तो अनिर्वचनीय होता है। वो जो भी कहा जाता है वो सब बाहरी बात होती है। प्रेम स्वरूपम अनिर्वचनीयम, सूक्ष्मतरम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बात है ये। प्रतिक्षण वर्धमानम, ऐसा ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रतिक्षण वर्धमान है, वो बढ़ रहा है। इसलिए प्रेम में कभी पूर्णता नहीं है और शेष इसमें कुछ बचता नहीं है। वो ऐसा पूर्ण है कि पूर्ण होते हुए भी वह पूर्ण रहता है, और वह पूर्णता संपूर्ण पूर्णता की पूर्णता है। समझ पा रहे हो? भाषा समझ में आ रही है हमारी? पता नहीं आ रही हो कि ना आ रही हो। समझो, अरबरात मिलवे को निस दिन, और निस दिन मिले ही रहत मनो कबहु मिले ना। क्या समझ पाओ? समझा? इसीलिए भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिला को समझ सके। भजन करो, आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। संजू जी चूरू राजस्थान से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, कभी कभी मानसिक सेवा बनती है, वो गाढ़ नहीं हो पाती और ना ही निरंतरता बन पाती है। अभ्यास करते रहिए। अभी तो अभ्यास है ना, अभी मानसिक ना तो देव प्रकट हुए ना स्वरूप आपका प्रकट हुआ है, दोनों चीजें नहीं ना। आप मानसिक सेवा में अपने आप को थोड़ी देख पा रहे हैं, अपने आराध्य देव को स्पर्श थोड़ी कर पा रहे हैं, तो ये तो अभ्यास है। जब अभ्यास परिपक्व होगा तब मानसिक सेवा का रंग आएगा। अभी करते रहिए, भावना में जैसे बने, कम से कम हमारी वृत्ति तो जुड़ रही प्रभु से, तो आप करते रहिए धीरे धीरे। विजय जी शिमला से। वंदनीय आत्मीय भगवान, क्या कोई ऐसा तप या साधना है जिससे आप गुरु रूप से मिलते हों? हमें तो लगता है गुरुदेव की प्राप्ति, नाम की प्राप्ति, धाम की प्राप्ति, प्रियालाल की प्राप्ति का मार्ग, ये सब कृपा से मिलता है। हमें लगता है, हमें ऐसा नहीं लगता किसी तपस्या से मिलता है, हमें लगता है कृपा से मिलता है। जब वो सच्चिदानंद भगवान कृपा करते हैं तो गुरु रूप से आकर के हमें घसीट लेते हैं, या वो स्वयं आकर के हमको स्वीकार कर लेते हैं। जब भगवान कृपा करते हैं तो जो गुरुदेव से नाम मिला उस पर श्रद्धा विश्वास हो जाता है, वो हमें मीठा लगने लगता है, हमारी लगन लग जाती है, हम भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। तो मुझे तो सब कृपा ही लगता है कि साधन पथ में आना, गुरु का मिलना, मंत्र मिलना, उपासना मिलना, उसमें मन लगना, साधना बन जाना, भगवत प्राप्ति हो जाना, ये सब एक ही शब्द है, कृपा। उनकी कृपा से ये सब हो रहा है। तप आदि जो बनते हैं उन्हीं की कृपा से बनते हैं। अगर हम तप की प्रधानता रखेंगे तो अहंकार हो जाएगा कि मैं करता हूं, उस करने का फल गुरुदेव मिले हैं, फिर बात बिगड़ जाएगी। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया उसका फल मिला, मुझे ये मिले, तो क्रिया इतनी बलवान नहीं होती।
कि हमें सच्चिदानंद से जोड़ दे, क्योंकि जितनी भी क्रियाएं वो सब प्राकृतिक होती है। अतः हमें यही मानना है कि उस सच्चिदानंद की कृपा ही हमको ऐसी सत्क्रियाओं में प्रेरित करते आगे ले जा रहे हैं। किसका प्रश्न है जी?